जोड़ा मोदी जी ने अपना हमें और किसानों को और मजदूरों को थमा दिया। इन फोटो ने बताया नहीं 1 रुपया भी आज लोग को झूठे है तो बेचूगे। भाईचारा बढ़ेगा जी जी भाईचारा बढ़ेगा, सब आपस में भाईचारे की तरह रहेंगे। ये विद्रोह पैदा करे आपस में। नमस्कार दोस्तों, आज हम शामली का जो एक मोहल्ला है रेलपार, आज हम उसमें हैं। मेरे पीछे किसान आप देख सकते हैं, किसान भी बैठे हैं। यह वो मोहल्ला है जहां घनी आबादी के बीच में किसान हैं और अभी महापंचायत भी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई थी। उसमें क्या डिसीजन हुआ, किसान कितने संतुष्ट हैं, उस बात को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। और करनाल में भी आपने सुना होगा, करनाल में भी किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनका क्या मोटिव है, क्या उनका उद्देश्य है, ये हम आज इन किसानों से बात करेंगे। 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें यहाँ पर पंकज मलिक विधायक रहे और 2017 में यहाँ पर तेजेंद्र निर्वाल जी विधायक हैं। और कितनी समस्या का इनका निराकरण हुआ किसानों की, क्या इनका मूड है आगे जो अब 2022 में चुनाव भी होना है विधानसभा का, उसको लेकर किसानों को क्या मूड है, इस बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। और जो पंचायत में जो बात कही गई उसमें ये कितने संतुष्ट हैं, इस बारे में भी हम किसानों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे किसान हैं, आप उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुक्रम पाल जी। हाँ, जो किसान महापंचायत हुई, किसान महापंचायत में वोट पर चोट की बात की गई। क्या ये पूरी पंचायत में राजनीति का कुछ ऐसा रहा या केवल किसानों के लिए बात हुई? क्या किसानों के लिए नहीं जी, सबके लिए बातचीत हुई। जी जी हाँ। हाँ जी। और जहाँ से टिकट साहब फरमान करेंगे वहीं वोट करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप देख सकते हैं, यह तो चुनावी मुद्दा को लेकर पंचायत हुई या किसानों के लिए पंचायत? के लिए पंचायत हुई जी, चुनावी मुद्दे पर पंचायत कुछ नहीं जी। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो किसानों की क्या मांगे हैं, क्या यानी कि आगे अब चुनाव भी आने वाला है, उसमें क्या किसान क्या चाहता है? 3 कानून, काले कानून हटाओ जी, और MSP का कानून बनाओ, यही मांग है जी किसानों की। तो अच्छा अच्छा। हाँ, MSP यानी कि 3 कानून किसानों के लिए महत्व है। हाँ, हटाओ। अच्छा। और MSP का कानून बनाओ। गन्ने का पेमेंट नहीं होता, 4-5 साल हो लिए, भाग घोषित नहीं करा, 5 पैसे नहीं बढ़ाए। अच्छा। हाँ। तो मेन गन्ने की समस्या है, मेन गन्ने से की पेमेंट की समस्या है। किन मुद्दों को लेकर आपने पिछली बार वोट की थी, क्या मुद्दे रहे और अब की बार क्या आपका मूड है? हमने तो ये छोड़। हाँ, हमने तो वोट नहीं दी थी भाई, भाव बढ़िया बढ़ाओगी, बढ़िया काम करेगी सरकार, फिर काम कुछ नहीं करा, किसानों तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अच्छा। किसान का ना तो गन्ने का मूल्य बढ़ा, ना जो है पेमेंट सही होता। 14 दिन में कहते पेमेंट करने को, 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ। बिजली इतनी महंगी कर दी, डीजल इतना महंगा कर दिया, खेती करनी मुश्किल होगी। मजदूर ने मजदूरी बढ़ा दी, इतना काम महंगाई आ गई, फसल का पूरा खेत में पूरा नहीं पड़ता। कहा जा रहा है जो पंचायत है केवल जाटों की पंचायत बताई गई है, केवल एक बिरादरी की पंचायत पर जो आवाज़ उठी है, केवल एक बिरादरी की पंचायत थी, इसमें आपका क्या कहना है? भाई पंचायत ना तो राजनीतिक मुद्दे पे थी, ना किसी उस पर थी, या थी किसानों को सम्मान देने के उस पर। ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा बीजेपी की तरफ से। इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। जो किसान है हमारे देश का एक गौरव है, हमारे देश की आत्मा है, इसका हम गला नहीं घुटन देने के। अच्छा, सपा के साथ रालोद के गठबंधन की भी बात की जा रही है, तो अब क्या किसानों का क्या मूड रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? भाई मूड तो टाइम बतावेगा, स्थिति बतावेगी, वो तो सिर्फ टाइम पता लगेगा। दे जो खटिया साहब है, सब है, जो कर हमारे किसान भाई सहयोग करेंगे, जो उनका मानना होगा वो चीज़ को देख कर हम वोट करेंगे। आप युवा है, युवा सरकार से क्या चाहता है? जैसे अब युवा है, पिछली सरकारों में युवाओं के लिए क्या हुआ, आने वाली सरकार के लिए युवा क्या चाहता है? भाई अखिलेश सरकार में बहुत तो रोजगार मिला, इस सरकार में भर्ती आवे कैंसिल हो जाए। पैट का एग्जाम आया था, हमने भी दिया, वो फिर रद्द कर दिया। पटवारी की भर्ती 3 साल तान लग रही, नवारी कुछ हो तो कुछ रहा ही नहीं। और ऊपर तन हमारा जो रोजगार है किसान नहीं, इसका भी गड़ा घोटा जा रहा। गन्ना भुगतान एक बहुत बड़ी बात है। गन्ना भुगतान किसानों को नहीं हो पाया है, तो उसमें किसानों को क्या समस्या है, क्या दिक्कत? समस्या किसानों की, जो मोदी सरकार थी उन्होंने वादा किया था कि 2014 जब हमारी गवर्नमेंट आएगी हम गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे, तुम्हें और ज़्यादा फैसिलिटी भी देंगे। लेकिन 7 साल हो गए, ना तो गन्ने पे 1 पैसा बढ़ा, और ऊपर से इन्होंने ये कानून ला के थोपे हुए हैं। मतलब इन्होंने कोई किसानों से बात नहीं करी इस चीज़ के बारे में, ना ही कोई बड़े नेता किसान का या किसी भी पक्ष के। ये इन्होंने अपना कानून अपने हिसाब से बनाया और इस चीज़ को हम झेल लिया।
और रही बात गन्ने की, गन्ने का एक भी मूल्य नहीं बढ़ा, बिजली का बिल दुगना हो गया। ये सारी समस्या है। अगर गन्ने का भुगतान सरकार करा देती है, भाव भी बढ़ा देती है, तो फिर क्या नाराज़गी किसानों की रहेगी? ये जो 3 काले कानून है, पहले तो इन्हें वापसी ले लें। दूसरी बात, किसान का चलो आप बता रहे अगर ये परमिट करवा दें तो जो इब्जा कांडे में मतलब लागत आ रही हमारी वो 400 रुपये कुंटल के लगभग का खर्चा है और भाव क्या है 325। तो पहली बात तो माइनस में किसान यहीं चला गया। दूसरी बात ये कह रहे कि जब सरकार आई है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अब दुगनी का बताओ क्या तरीका है इनका, कौन सा फार्मूला है इनके दौरे। दूसरी बात, इन्होंने ये जो आवारा पशु है ये इतने हो गए, अब इनसे तो आय वैसे ही नहीं बढ़ सकती। जितनी भी फसल है किसान बाद में काटने जाओ उन्हें, वे पहले काट ले। कानून व्यवस्था सही की बात की गई है योगी सरकार में, कानून व्यवस्था सही है, इसमें आप कितना सही मानते हैं? कानून व्यवस्था देखो, जितने भी एनकाउंटर हो रहे ये सारे फर्जी एनकाउंटर दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं इन सरकार, जब से सरकार आई है तब से इन्होंने किसान और मजदूरों को धरती में गाड़ दिया। मोदी जी अपने आप कहते थे हम तो झोला उठाए चल देंगे, झोला मोदी जी ने अपना हमें और किसानों को और मजदूरों को थमा दिया। 5-5 किलो का राशन दे के उनकी आय दोगुनी कर रहे वो। तो क्या क्या मानते हैं, कानून व्यवस्था सही हुई है या क्या अभी क्या स्थिति? देखो महिला, आप पिछला अभी मैं कल अखबार पढ़ रहा था, इतने अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, बिल्कुल भी कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल बेकार स्थिति कानून की। 2022 में कैसा मुख्यमंत्री आप चाहते हैं, थोड़ा बताइए। 2022 में मुख्यमंत्री है जो किसानों की सुने और गरीब जनता की सुने। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सब पब्लिक के लिए चाहिए। हाँ जी। ऐसा मुख्य किसानों के लिए हर मुख्यमंत्री, हर मैनिफेस्टो में जो पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं उसमें किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती है। तो कितनी अब तक सरकार में कितनी दुगनी आई हो किसान? नहीं, किस भी नहीं आई दुगनी, तो जो कुछ है उससे भी घटकाव है, पहले भी घटा रखी, कोई नहीं है फायदा। महापंचायत में अल्लाह अकबर का नारा दिया गया, महादेव का भी नारा दिया गया, तो उससे कुछ लगा क्या, कुछ तब्दीली आएगी राजनीति में क्या? भाईचारा बढ़ेगा जी, जी भाईचारा बढ़ेगा, सब आपस में भाईचारे की तरह रहेंगे। ये विद्रोह पैदा करे आपस में, मनमुटाव पैदा करे, इससे तो अच्छा हुआ खूब काम। जैसे 2013 में दंगा हुआ तो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम में बिरादरी थोड़ा मनमुटाव हुआ है, तो उसे कैसे दूर किया जाए? अब तो हो गया जी वो दूर, अब तो कोई समस्या ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो आगे कैसे, किस तरीके से, यानी कि मूड क्या है, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, किस तरीके का मूड है किसानों के लिए, क्या करे मुख्यमंत्री, आप अपील बताइए। आज जैसा मुलायम सिंह ने 75 रुपये बधाए, अपने शासन में मायावती ने 65 रुपये बधाए, इन फोडू ने बधाया नहीं 1 रुपया भी आज लोग को। अच्छा, झूठे है तो बेतुक है। और बताओ जी, कैसे क्या चाहते हैं, किसानों के लिए क्या चाहते हैं सरकार? किसानों को एक तो भाव चाहिए, बिजली के बिल 6 गुने कर दिए, खाद पेस्टिसाइड 10 गुनी बढ़ा दीजिए, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिए, और भाव किसान की जिन्नस पर बढ़ा नहीं रहे। ऐसा मुख्यमंत्री चाह जैसा मायावती रख लिए से। जी क्या बताइए। पीछे तो झुके तू है, खाद पे बढ़ा दिए और खाद वजन में घटा दिया। अच्छा, यो किसानों का वो शोषण कर रहे, क्या कर रहे हैं? तेल बढ़ा दिया, किसान बता कते एक बार लगा उसमें, उस तेल में कहने से में। सरकार से क्या चाहते हैं आप? अरे सरकार तो जो कर, सारी सरकार चला काम कर करो। पहले तो तेल ठा का भाग गए, अब तेल की सही मोहर, और अगर मोदी सरकार नहीं तो बनी थी, अरे मोदी सरकार ने इतना तेल बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया भाई? जी हाँ, या मोदी तो सरकार है, कोई और है। कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं आप, थोड़ा बताइए। मुख्यमंत्री कैसा चाहते हैं? जी कैसा मुख्यमंत्री जो किसानों की सुने, इनकी मदद करे, और ये जो जंगल में बिजाड़ लग रहे फिर इनका पंडा छूट जाए, ऐसा मुख्यमंत्री चाह। युवाओं के मुद्दे पर बात करें, वो युवा जैसे यहाँ पर विधानसभा है, इसमें युवाओं के लिए कोई खेल का कोई मैदान नहीं है या कोई फैसिलिटी युवाओं के लिए है, तो सरकार से युवा क्या मांग करेगा? सरकार से युवा तब मांग करेगा अगर युवा इतना सक्षम हुआ। हमारे जो क्षेत्र का युवा है वो अपनी एक तो डिमांड नहीं समझ पा रहा कि उसे
अपने विधायक से क्या मांगना है। आज तक जितने भी है क्या नाम, हमने कभी उनसे ये नहीं मांगा कि खेल का मैदान दो हमें, कभी हमने अपने बारे में उनसे बात नहीं की। हमने सिर्फ एक वो करे कि ये चेहरा है और उस चेहरे को ही हमने वोट दिया है, हमारी कोई मांग नहीं है। लेकिन हमको जो जैसे हम युवा है अपनी मांग रखनी चाहिए, जो भी हमारे विधायक जिनको हम अपना विधायक बनाना चाहते हैं, ये है हमारी मांग। ये मांगे हैं सरकार आगे रालोद का और सपा का गठबंधन होना है, ठीक है, उसको लेकर किसान क्या रणनीति बना रहा है, यानी कि किसान का मूड क्या है? किसान का तो मूड ये है कि जो भी सरकार किसान को ऐसी लगेगी कि वो किसान की सुनवाई करेगी तो सरकार किसान उसी को वोट देगा। अच्छा, और क्या चाहिए और क्या मांग होनी, यानी कि सरकार किसानों को क्या मुख्य उद्देश्य, क्या मांग होनी चाहिए पूरी सरकार की, जो अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है तो किसान का मूड क्या रहेगा? किसान का तो मूड ये है, अब एक बात लगा लो, या तो सरकार कोई ऐसी बने, ऐसी कोई व्यवस्था करे कि जैसा डीजल है आम आदमी को अगर वो 100 रुपये का मिल रहा तो कोई किसान के लिए कोई ऐसा कार्ड जारी करा जा कि उसे डीजल 50 रुपये लीटर मिले। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं किसानों का ये कहना है कि सरकारों को किसानों पर ध्यान देना चाहिए, जो उनका गन्ने का भुगतान है वो समय से हो, जो डीजल पेट्रोल है उसके दाम कम हो, बिजली के जो रेट हैं वे कम हो, तो किसानों की ये मुख्य मांग है। और अभी 2022 का चुनाव जो होना है उसको लेकर किसानों की आपने राय सुन ही ली है, और किसान कहाँ तक का अपना मूड बनाए बैठा है। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7।